कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा कारण भी हो सकता है जो बिना दर्द दिए आपके शरीर को बदल रहा हो और बिना आवाज किए आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल रहा हो। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग उसे बीमारी नहीं समझते। वे उसे बस अपनी किस्मत, उम्र या काम की थकान मान लेते हैं। लेकिन अगर यह सच पहले पता चल जाता तो शायद बहुत सी जिंदगियां अलग होती। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, काम शुरू करने का मन नहीं करता, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता। धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि शायद यही सामान्य जीवन है। लेकिन यही एक ऐसा राज छिपा होता है जिसे हम सालों तक पहचान नहीं पाते। असल में शरीर हमेशा संकेत देता है। वह अचानक नहीं टूटता, पहले वह धीरे धीरे अपनी भाषा बदलता है। कभी थकान के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में और कभी बिना वजह चुप रहने की इच्छा के रूप में। लेकिन हम उन संकेतों को सुनने की जगह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। याद रखिए, शरीर की हर चुप्पी के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। हम सबकी जिंदगी में एक दौड़ चल रही है। समय कम है, काम ज्यादा है, हर किसी से आगे निकलना है। इसलिए हम अपने शरीर से बस एक ही बात कहते रहते हैं, थोड़ा और सह लो। शरीर भी कुछ समय तक साथ देता है, लेकिन हर दिन उसका थोड़ा सा भरोसा कम होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसका दिमाग हर समय खतरा महसूस करने लगता है। तब शरीर आराम करना भी भूल जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर हर समय जैसे कोई अदृश्य लड़ाई चल रही होती है। यही कारण है कि कभी कभी छुट्टी मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता। अच्छा खाना खाने के बाद भी ऊर्जा नहीं आती। अपने लोगों के बीच बैठकर भी अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर जमा हो चुकी होती है। एक आदमी था, उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। रोज काम पर जाना, घर लौटना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना। सबको लगता था कि वह मजबूत है। वह भी यही मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। मुस्कुराना भी जैसे मेहनत का काम बन गया था। उसने डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, विटामिन लिए, आराम भी किया। कुछ दिन ठीक लगा, फिर वही हालत लौट आई। तब एक दिन किसी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, आखिरी बार तुम बिना किसी चिंता के कब हंसे थे? वह कुछ देर चुप रहा। उसे जवाब ही याद नहीं आया। उसी पल उसे समझ आया कि उसका शरीर नहीं, उसका मन कई सालों से लगातार बोझ उठा रहा था। वह हर दिन दूसरों की उम्मीदें पूरी करता रहा, लेकिन अपनी थकान को कभी नाम ही नहीं दिया। और यही चुप बोझ धीरे धीरे उसके शरीर तक पहुंच गया। मन जितना दबता है, शरीर उतना बोलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी शरीर में शुरू होती है, लेकिन कई बार कहानी मन से शुरू होती है। हर अधूरी चिंता, हर दबा हुआ डर और हर अनकही बात धीरे धीरे शरीर की आदत बन जाती है। फिर हम सिर्फ लक्षण देखते हैं, कारण नहीं। जरा सोचिए,
जब मोबाइल लगातार कई ऐप चलाता रहता है तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इंसान का दिमाग भी कुछ ऐसा ही करता है। वह उन बातों पर भी ऊर्जा खर्च करता रहता है जो शायद कभी होने ही नहीं वाली होती। इसलिए शरीर बिना काम किए भी थका हुआ महसूस करता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव इतना धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम बस कहते रहते हैं, उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हर थकान उम्र की नहीं होती। कुछ थकानें अनसुनी भावनाओं की भी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर परेशानी सिर्फ सोच बदलने से खत्म हो जाएगी। अगर लगातार थकान, दर्द, उदासी या कोई और तकलीफ बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही अपने मन की हालत को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दर्द को हम समझ लेते हैं उसका बोझ आधा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि शरीर आज भी आपका साथ देना चाहता है। उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि अब उसकी बात सुनी जा रही है। कभी कुछ मिनट शांति में बैठना, कभी बिना मोबाइल के टहलना, कभी किसी अपने से दिल खोलकर बात करना, ये छोटे कदम दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। धीरे धीरे मन हल्का होता है, फिर नींद बदलती है, फिर चेहरे की थकान कम होती है, फिर शरीर भी पहले जैसा साथ देने लगता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर सही दिन अगले दिन को थोड़ा आसान बना देता है। आज से बस एक छोटा सा काम कीजिए। दिन में 5 मिनट अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अभी सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ। जवाब अच्छा हो या बुरा, उसे बदलने की जल्दी मत कीजिए, पहले उसे सुनिए। कई बार सुन लेना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है वह खुद को खोना बंद कर देता है। अगर आज की इस कहानी में आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया तो उसे अपने तक मत रखिए। कमेंट में लिखिए कि आपने आखिरी बार कब महसूस किया था कि आपका शरीर आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी। और अगर ऐसी ही कहानियां पसंद हैं जो मनोविज्ञान को आसान भाषा में समझाए, जीवन की छोटी सीखों को नई नजर दें, सफलता की सोच को इंसानी कहानियों से जोड़े, व्यक्तित्व विकास को व्यवहार से समझाए और प्रेरणादायक अनुभवों के जरिए सोच बदल दें, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी सिर्फ सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल देती है।